ब्लड प्रेशर की बीमारी इन सर्दियों में क्या होता है कि पसीना कम होता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर की बढ़ा हुआ मिलता है। ठंड की वजह से क्या है कि बाहर की जो स्किन की जो वेसल्स होती हैं वो काफ़ी सिकुड़ जाती है, तो जो सेंट्रल ब्लड प्रेशर होती है वो बढ़ जाती है। जिसकी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनमें ये अर्थराइटिस की पेन्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से उन लोग बैक्टीरिया भी फैलता है लेकिन वायरस ज़्यादा फैलता है। तो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हम खाने पीने में जो नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं कैलाशपुरी में SRK हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय, और इनसे हम बात करेंगे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और क्या कुछ बीमारियां अभी हो रही हैं लोगों में, उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, सर्दी का टाइम चल रहा है और जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जा रहा है, कभी बहुत गर्म हो जा रहा है, तो इस बीच में किस तरह की परेशानियां और किस तरह की बीमारियां लोगों में पाई जा रही है? खास करके तो वही जुकाम खांसी जो जल्दी हो जाता है और ज़्यादा फैलता है। और ब्लड प्रेशर की बीमारी इन सर्दियों में क्या होता है कि पसीना कम होता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर की बढ़ा हुआ मिलता है। और ख़ास करके स्ट्रोक और हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और पसीना कम निकलता है, तो इसीलिए ये सब बीमारी ज़्यादा सर्दियों में होती है और आजकल दिख भी रही है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस एज में इस तरह की बीमारी पाई जाती है, और किसको सबसे ज़्यादा किस एज को अपने आप को परहेज करने की ज़रूरत है? तो परहेज यही है कि ठंड में लोग घूमना फिरना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ठंड की वजह से क्या है कि बाहर की जो स्किन की जो वेसल्स होती हैं वो काफ़ी सिकुड़ जाती है, तो जो सेंट्रल ब्लड प्रेशर होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि थोड़ा बहुत चले फिरे, और ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो या तो टाइट्रेट करें या डॉक्टर को दिखाएं। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको सर्दियों में ज़्यादा बढ़ा के लेना पड़ता है। अगर ज़्यादा है तो इससे हम स्ट्रोक की और जो हार्ट अटैक की बीमारी को हम मतलब रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके में सर्दियों में सबसे ज़्यादा थोड़ी समस्याएं हो जाती है, थोड़ा चलने फिरने में, घूमने में उन्हें दिक्कत होती है, घुटनों में भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए वो क्या करें? हाँ, सर्दियों में जो भी चोट रहती हैं वहाँ पे क्योंकि सर्कुलेशन कम हो जाती है, इसीलिए दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनमें ये अर्थराइटिस की पेन्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से उन लोग पेन किलर ज़्यादा लेते हैं, और उससे भी कई बार हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो उनमें वही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा रखें। मूवमेंट ज़्यादा रखेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा तो उनमें पेन वो सब कम रहेगा, अकड़न कम रहेगी, पेन कम रहेगा। नहीं तो वो अकड़न रहती है, वो चलना फिरना और कम कर देते हैं और अकड़ जाती है, तो ये विशियस साइकिल होता है। तो उसको वही है, घूमना फिरना थोड़ा सा मतलब कपड़ा पहन के घूमें, लेकिन घूमना फिरना जारी रखें। अगर कोई नहीं घूम फिर पाता है, घर में अगर किसी तरह का वो मतलब कर सके एक्सरसाइज या कुछ, तो क्या करना चाहिए उन्हें? तो सिटिंग योगास होते हैं, बहुत सारे आसन्स होते हैं जो घर पे कर सकते हैं। जो मतलब फोग है और पोल्यूशन है तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हाँ ऐसे आसन्स कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हैं जो घर पे आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। कोल्ड बहुत ज़्यादा सर्दी में हो जाता है लोगों को अक्सर, हाँ आए दिन होता रहता है, तो कई लोग दवाई नहीं लेते हैं, कहते हैं कि सही नहीं रहता है। आप इस पे क्या राय देंगे कि अगर दवाई लेना चाहिए तो किस तरह की लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या करना चाहिए फिर उन्हें? देखिए, जो कोल्ड में वायरस होता है वो काफ़ी देर तक मतलब ज़िंदा रहता है इस एनवायरनमेंट में। तो वो इसीलिए अगर घर पे किसी को हो गया है तो वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को दे देता है। तो उससे बचने के लिए यही है कि ज़रा सा भी अगर कोल्ड हुआ तो वो बंदा मास्क पहन के घूमे, उससे अपने फैमिली मेम्बर्स को वो नहीं फैलाएगा।
दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो कोल्ड में वायरस ज़्यादा फैलता है, बैक्टीरिया भी फैलता है लेकिन वायरस ज़्यादा फैलता है, तो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हम खाने पीने में जो वायरल इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरल इम्यूनिटी क्या बढ़ाता है, विटामिन सी बढ़ाता है, अदरक, लहसुन, ये सब वायरल इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो वो सब ले। और ज़रा सा भी शंका हो रही है कि हाँ शॉर्ट थ्रोट हो रही है, गले में दर्द है, छींक आ रही है, तो वो मास्क पहन कर रहे और अपने परिवार के मेंबर से मतलब उनको वायरस फैलाने से रोके, ये कर सकते हैं। और डाइट या खाने पीने में कुछ परहेज या कुछ ऐसा कि जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, किसी को भी, किसी भी एज को? हाँ, परहेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन सी और ये विटामिन ई की टेबलेट्स और जैसे इम्यूनो बूस्टर्स आते हैं वो सब ले सकते हैं। ओल्ड एज वालों के लिए फ्लू वैक्सीन्स आते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स आते हैं, वो अगर वो विंटर से पहले लगवा लें तो मतलब काफ़ी प्रिवेंशन हो जाता है। तो वैक्सीन्स ले सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले टैबलेट्स या फूड्स ले सकते हैं, ये सब करके वो अपने आप को मतलब एटलीस्ट वायरल कोल्ड से बचा सकते हैं। अभी सर्दी का टाइम जो चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को किस तरह की बीमारियों को झेलना पड़ रहा है, आप बताएंगे इसके बारे में? खास करके जो अस्थमेटिक हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, ज़रा सा भी कोल्ड होता है वो इतनी खांसी होती है कि घर पे नहीं मैनेज होता है, कितने बार एडमिट होना पड़ता है, मशीन पर डालना पड़ता है। तो ऐसे वल्नरेबल पीपल जिनकी अस्थमा है, जिनको COPD हैं, जो काफ़ी लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उनको खास करके अगर घर पे किसी भी मेंबर को खांसी हो रखा है तो उनसे दूर रहे या अकेले में रहे, घर पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। तो यही सारे परहेज हो सकते हैं। अस्थमेटिक वालों के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं जो विंटर्स में हम शुरू करते हैं ताकि ऐसे कंडीशंस ना हो कि एडमिशन की ज़रूरत पड़े। तो ये सारे प्रिवेंशंस ले सकते हैं। इस हॉस्पिटल में, SR के हॉस्पिटल में आपकी क्या कुछ टाइमिंग और डे है, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो यूजुअली 11 से 2 का टाइमिंग है इधर, जो डेली मतलब संडे को छोड़ के डेली मुझसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय, और इन्होंने सर्दी में क्या कुछ बीमारियां लोगों के अंदर पाई जाती है और जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उनके बारे में इन्होंने बताया। अगर आपको भी किसी तरह की परेशानी है तो आप आएँ, इनसे मिलें और अपनी समस्या का हल निकालें। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।